मन शांत करने का सबसे आसान तरीका। बुद्ध की एक अद्भुत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर हरे भरे पेड़, खेत और दूर तक फैली हुई पहाड़ियां थीं। गांव के किनारे एक शांत नदी बहती थी। सुबह होते ही नदी के किनारे पक्षियों की आवाज सुनाई देती और शाम के समय जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगता तो पूरा वातावरण एक अजीब सी शांति से भर जाता। लेकिन उसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद के पास जीवन जीने के लिए बहुत कुछ था। उसका अपना छोटा सा घर था, परिवार था, खेती थी और गांव में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा भी थी। फिर भी उसके भीतर शांति नहीं थी। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता रहती। रात को वह बिस्तर पर लेटता तो नींद नहीं आती। कभी उसे बीते हुए दिनों की बातें याद आती, कभी वह सोचता कि आने वाले समय में क्या होगा। कभी किसी व्यक्ति की कही हुई बात उसके मन में घूमती रहती और कभी अपने ही भविष्य को लेकर वह इतना चिंतित हो जाता कि उसका वर्तमान भी बोझ बन जाता। उसकी मां कई बार उससे पूछती, बेटा आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारे पास किसी चीज की कमी तो नहीं है? आनंद मुस्कुराने की कोशिश करता और कहता, मां मुझे खुद नहीं पता, सब कुछ ठीक है, फिर भी मेरा मन ठीक नहीं है। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के जंगल के बाहर एक शांत स्थान पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। गांव के कई लोग उनसे मिलने जाने लगे। आनंद ने भी सोचा कि शायद बुद्ध ही उसके मन की उलझन को समझ सकें। अगली सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ गया। उसने रास्ते के लिए थोड़ा भोजन लिया और अकेला बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। रास्ता लंबा था। चलते चलते वह सोचता रहा, क्या बुद्ध सचमुच मेरे मन को शांत कर सकते हैं? क्या वे मुझे कोई ऐसा तरीका बताएंगे जिससे मेरी सारी चिंताएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएं? क्या मेरे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी? वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि अचानक उसके पैर के नीचे एक पत्थर आया और वह गिरते गिरते बचा। उसने नीचे देखा और मन ही मन बोला, आज तो रास्ता भी परेशान कर रहा है। फिर वह आगे बढ़ गया। कुछ घंटे बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। उनके आसपास कई लोग थे, लेकिन उनके चेहरे पर किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं थी। आनंद उनके सामने जाकर बैठ गया। कुछ देर तक वह कुछ बोल नहीं पाया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम बहुत दूर से आए हो? आनंद ने कहा, हां भंते, लेकिन लगता है कि तुम्हारी यात्रा केवल पैरों ने नहीं की, तुम्हारा मन भी बहुत दूर तक भटकता हुआ यहां आया है। आनंद ने आश्चर्य से बुद्ध की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, भंते, यही मेरी समस्या है। मेरा शरीर एक जगह होता है, लेकिन मेरा मन हजारों जगह भटकता रहता है। बुद्ध ने पूछा, किस बात से परेशान हो? आनंद बोला, सब कुछ मुझे परेशान करता है। बीता हुआ समय परेशान करता है, आने वाला समय डराता है। लोग क्या सोचेंगे, इसकी चिंता रहती है। किसी की बात बुरी लग जाए तो कई दिनों तक सोचता रहता हूं। कभी क्रोध आता है, कभी डर, कभी लगता है कि मेरे पास जो है वह खो जाएगा, और कभी लगता है कि मैं दूसरों से पीछे रह गया हूं। भंते, मैं अपने ही मन से थक चुका हूं। बुद्ध कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने पास रखे एक मिट्टी के कटोरे में पानी भरा। उन्होंने वह कटोरा आनंद के हाथ में देते हुए कहा, इसे लेकर मेरे साथ चलो। आनंद बुद्ध के पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाकर बुद्ध ने कहा, कटोरे को हिलाओ। आनंद ने कटोरे को हिलाया। पानी में लहरें उठने लगी। बुद्ध ने पूछा, अब पानी में क्या दिखाई देता है? आनंद बोला, कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा। बुद्ध ने कहा, इसे जमीन पर रख दो। आनंद ने कटोरा नीचे रख दिया। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पत्तियां हिल रही थीं। कुछ समय बाद पानी बिल्कुल शांत हो गया। बुद्ध ने पूछा, अब देखो। आनंद ने पानी में देखा। उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। बुद्ध बोले, यही तुम्हारा मन है। आनंद चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने विचारों को बार बार हिलाते हो तो तुम्हें स्वयं अपना चेहरा दिखाई नहीं देता। तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन कई बार समस्या से अधिक तुम्हारे विचार तुम्हें परेशान कर रहे होते हैं। आनंद ने पूछा, तो क्या विचारों को रोक देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, विचारों को रोकना नदी को रोकने जैसा है। उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो। तुम्हारा काम उनके पीछे भागना नहीं है। आनंद पहली बार कुछ समझने लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी कई प्रश्न थे। बुद्ध ने कहा, आज रात यहीं रहो, कल सुबह हम फिर बात करेंगे। उस रात आनंद पेड़ के नीचे सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की,
उसके पुराने दिन उसकी आंखों के सामने आने लगे। उसे अपने पिता की वह बात याद आई जो उन्होंने वर्षों पहले कही थी। उसे अपने बचपन की एक गलती याद आई। उसे याद आया कि एक बार उसने अपने मित्र से कठोर शब्द कहे थे। उसे याद आया कि उसने एक अवसर खो दिया था। वह करवट बदलता रहा। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, रात कैसी रही? आनंद ने कहा, नींद नहीं आई। क्यों? मुझे पुरानी बातें याद आती रहीं। बुद्ध ने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया। उन्होंने पूछा, यह पत्ता अभी पेड़ पर है? आनंद ने कहा, ईशयाई अजहा शाश्वत थी। बुद्ध बोले, तो फिर तुम इसे वापस पेड़ पर क्यों नहीं लगा देते? आनंद मुस्कुराया, यह संभव नहीं है। बुद्ध बोले, यही अतीत है। जो हो चुका है उसे वापस नहीं लगाया जा सकता, लेकिन तुम उससे सीख सकते हो। तुम्हारी गलती तुम्हारा शिक्षक बन सकती है, लेकिन यदि तुम उसी गलती को हर दिन अपने मन में दोहराते रहोगे तो शिक्षक को जेलर बना दोगे। आनंद की आंखें नीचे झुक गईं। बुद्ध ने कहा, जिस बात को बदला नहीं जा सकता उसके साथ लगातार लड़ना मन को थका देता है। अतीत को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उससे सीखो और फिर उसे जाने दो। आनंद ने उस दिन पहली बार अपने अतीत को एक सजा की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह देखना शुरू किया। लेकिन उसके मन में भविष्य का डर अभी भी था। उसने बुद्ध से कहा, भंते, अगर मैं अतीत को छोड़ भी दूं तो भविष्य का क्या? मुझे डर लगता है कि कल क्या होगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि कल क्या होगा? नहीं। फिर जिस चीज का तुम्हें पता ही नहीं उसके कारण आज क्यों दुखी हो? आनंद चुप रहा। बुद्ध बोले, भविष्य के लिए तैयारी करना बुद्धिमानी है, लेकिन भविष्य के डर में वर्तमान को खो देना बुद्धिमानी नहीं। किसान बीज बोता है, वह मिट्टी को तैयार करता है, पानी देता है, लेकिन वह हर घंटे मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बढ़ा या नहीं। उसका काम प्रयास करना है। फल कब आएगा यह हमेशा उसके हाथ में नहीं। आनंद ने सिर हिलाया। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे जीवन में भी यही है। जो तुम्हारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए स्वयं को मत जलाओ। यह बात आनंद के मन में गहराई तक उतर गई। कुछ दिन बाद आनंद गांव लौटने लगा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो उससे बहुत नाराज था। उस आदमी ने आनंद को देखते ही कहा, तुम्हारी वजह से मेरे साथ बहुत नुकसान हुआ है। आनंद को भी क्रोध आ गया। उसके मन ने कहा, दिशाष्टा है, इसे तुरंत जवाब दो। लेकिन अचानक उसे बुद्ध का पानी वाला कटोरा याद आ गया। उसने कुछ क्षण चुप रहकर पूछा, तुम्हें किस बात का दुख है? वह आदमी पहले तो चौंका, फिर उसने अपनी परेशानी बताई। आनंद को पता चला कि वास्तव में उस व्यक्ति को किसी और बात का भ्रम हुआ था। यदि आनंद उसी समय क्रोध में उत्तर दे देता तो बात बढ़ जाती, लेकिन उसने सुनना चुना। उस रात उसने सोचा, क्रोध आने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया न देना ही शायद मन की शांति की शुरुआत है। वह समझने लगा था कि हर बात का उत्तर तुरंत देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय के साथ स्वयं शांत हो जाती हैं। गांव लौटने के बाद आनंद की एक और समस्या सामने आई। वह हमेशा अपने पड़ोसी से अपनी तुलना करता था। पड़ोसी के पास उससे बड़ा घर था, अधिक खेत थे, लोग उसकी प्रशंसा करते थे। आनंद के मन में बार बार विचार आता, वह मुझसे आगे निकल गया। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भंते, मैं दूसरों को देखकर परेशान हो जाता हूं। बुद्ध ने उसे दो पेड़ दिखाए। एक बहुत ऊंचा था, दूसरा छोटा। बुद्ध ने पूछा, शाराशि, क्या छोटा पेड़ बेकार है? आनंद ने कहा, नहीं। क्या वह बड़े पेड़ को देखकर हर दिन दुखी होता होगा? आनंद बोला, शायद नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, पेड़ अपनी जड़ों पर ध्यान देता है। वह दूसरे पेड़ की ऊंचाई नापकर अपना जीवन नहीं जीता। इंसान ही है जो अपनी खुशी को दूसरों की उपलब्धियों से मापने लगता है। आनंद ने महसूस किया कि तुलना ने उसके मन से बहुत सी शांति छीन ली थी। उसने उसी दिन तय किया कि वह दूसरों से आगे निकलने की जगह अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करेगा। लेकिन जीवन केवल तुलना और चिंता से ही परेशान नहीं करता, कभी कभी मोह भी मन को बांध लेता है। आनंद को अपने परिवार से बहुत प्रेम था, लेकिन उसके मन में हमेशा डर रहता था कि कहीं वह अपने प्रिय लोगों को खो न दे। वह हर समय सोचता, अगर मेरे परिवार के साथ कुछ हो गया तो, अगर कोई मुझे छोड़कर चला गया तो।
इस डर के कारण वह वर्तमान में भी अपने परिवार के साथ पूरी तरह खुश नहीं रह पाता था। बुद्ध ने उससे कहा, प्रेम और डर को अलग अलग पहचानो। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, मोह कहता है तुम मेरी इच्छा के अनुसार रहो। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, मोह में पकड़ होती है। आनंद ने समझा कि किसी को खोने के डर में उस व्यक्ति के साथ बिताया वर्तमान समय भी दुखी करना ठीक नहीं। उसने अपने परिवार के साथ रहने के हर क्षण को अधिक ध्यान से जीना शुरू किया। वह भोजन करते समय भोजन पर ध्यान देता, बात करते समय सामने वाले की बात सुनता, चलते समय अपने कदमों को महसूस करता। धीरे धीरे उसे पता चला कि मन की शांति किसी बहुत कठिन साधना से नहीं, बल्कि छोटे छोटे जागरूक क्षणों से भी आती है। एक दिन गांव का एक व्यक्ति आनंद के बारे में बुरा बोलने लगा। आनंद को खबर मिली। पहले तो उसके मन में बहुत क्रोध आया। उसने सोचा, मैं उसे जाकर जवाब दूंगा। लेकिन फिर उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं हर व्यक्ति की सोच को नियंत्रित कर सकता हूं? उत्तर था नहीं। फिर उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकता हूं? उत्तर था हां। उस दिन आनंद ने पहली बार समझा कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना स्वयं को थका देना है। लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कह सकते हैं, तुम्हारा काम यह देखना है कि तुम्हारे कर्म कैसे हैं। यदि तुम्हारी नीयत साफ है तो हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। समय बीतता गया। आनंद के मन में धीरे धीरे शांति बढ़ने लगी। लेकिन उसके जीवन में एक और बड़ा दुख आया। उसका एक पुराना मित्र उससे नाराज हो गया। दोनों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर विवाद हुआ। मित्र ने आनंद से बात करना बंद कर दिया। आनंद के मन में भी अहंकार था। वह सोचता, पहले वह आएगा। कई महीने बीत गए। दोनों एक दूसरे को याद करते थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ता था। आखिरकार आनंद बुद्ध के पास गया। उसने कहा, मैं उसे माफ नहीं करना चाहता। बुद्ध ने पूछा, क्यों? क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया। बुद्ध ने कहा, जब तुम उसे याद करते हो क्या तुम्हारा मन शांत रहता है? नहीं। तो अभी उसके पास कौन है? आनंद बोला, वह तो अपने घर में है। बुद्ध बोले, लेकिन उसके द्वारा कही गई बात तुम्हारे मन में अभी भी रहती है। आनंद चुप हो गया। बुद्ध बोले, क्षमा का अर्थ गलत को सही मानना नहीं है। क्षमा का अर्थ है उस घटना को अपने मन का मालिक न बनने देना। उस दिन आनंद ने अपने मित्र से मिलने का निर्णय लिया। दोनों मिले, बात हुई, गलतफहमियां दूर हुईं। आनंद को महसूस हुआ कि कभी कभी मन की शांति के लिए जीतना नहीं, छोड़ना जरूरी होता है। कुछ समय बाद आनंद के जीवन में अकेलापन आया। उसका परिवार कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव चला गया। घर खाली था। पहले दिन उसे बहुत अच्छा नहीं लगा, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन उसने सोचा, काश कोई मेरे साथ होता। फिर उसे बुद्ध की बात याद आई। क्या तुमने कभी स्वयं के साथ शांत होकर बैठना सीखा है? उस रात आनंद नदी के किनारे बैठ गया। वह कुछ देर तक केवल पानी को देखता रहा। हवा चल रही थी, चांद पानी में दिखाई दे रहा था। पक्षियों की आवाज धीरे धीरे बंद हो चुकी थी। पहली बार उसने अपने भीतर के शोर को बिना दबाए सुना। वह समझ गया कि वह हमेशा बाहर किसी चीज को खोजता रहा, लोगों में, संपत्ति में, प्रशंसा में, भविष्य में। लेकिन उसने कभी स्वयं के भीतर बैठकर नहीं देखा। उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। उस रात उसने महसूस किया कि अकेले होना और स्वयं से दूर होना एक ही बात नहीं है। कई बार इंसान लोगों के बीच रहकर भी अकेला होता है, और कई बार अकेले बैठकर भी स्वयं के साथ पूर्ण हो सकता है। समय बीतता गया। एक दिन आनंद के जीवन में बड़ा नुकसान हुआ। उसकी फसल का एक हिस्सा खराब हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में आया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या जो हुआ उसे बदला जा सकता है? आनंद ने कहा, नहीं। क्या इससे कुछ सीखा जा सकता है? हां। तो अब तुम्हारा अगला कदम क्या है? आनंद ने सोचा, फिर बोला, जो बचा है उसे संभालना। बुद्ध मुस्कुराए, यही जागरूकता है। दुख को नकारना नहीं, दुख में डूब जाना भी नहीं, दुख को समझना और फिर अगला सही कदम उठाना। आनंद ने उस दिन जाना कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख को अपना पूरा जीवन बना देना जरूरी नहीं। कुछ समय बाद आनंद की इच्छाएं भी उसे परेशान करने लगीं। उसे अधिक धन चाहिए था, फिर बड़ा घर, फिर अधिक जमीन, फिर अधिक सम्मान। एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी सामने आ जाती। वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें कितना चाहिए? आनंद बोला, थोड़ा और। बुद्ध मुस्कुराए, मन का थोड़ा और कब समाप्त होगा? आनंद के पास उत्तर नहीं था। बुद्ध ने कहा,
लक्ष्य रखना गलत नहीं, मेहनत करना गलत नहीं, समृद्ध होना गलत नहीं, लेकिन यदि तुम अपनी शांति को हर अगले लक्ष्य के पीछे बांध दोगे तो तुम्हारा मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। आनंद ने सोचा, मैं आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन अपनी वर्तमान खुशी को भविष्य के हवाले नहीं करूंगा। यह विचार उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया। अब वह काम करता था, लेकिन काम के बीच खुद को खोता नहीं था। वह परिवार से प्रेम करता था, लेकिन उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता था। वह भविष्य की तैयारी करता था, लेकिन भविष्य की चिंता में वर्तमान नहीं खोता था। वह अतीत को याद करता था, लेकिन उसमें रहने की कोशिश नहीं करता था। वह दूसरों की सफलता देखता था, लेकिन खुद को छोटा नहीं समझता था। और जब कोई उसे बुरा कहता तो वह तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुकता। एक दिन आनंद फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भंते, अब मेरा मन पहले से बहुत शांत है। बुद्ध ने पूछा, तुमने क्या किया? आनंद ने कहा, मैंने दुनिया को बदलने की कोशिश करना कम कर दिया। मैंने अपने विचारों को समझना शुरू किया। मैंने हर विचार पर विश्वास करना बंद किया। मैंने हर भावना के पीछे भागना बंद किया। बुद्ध ने कहा, अब तुम समझने लगे हो? आनंद ने पूछा, क्या मेरा मन हमेशा शांत रहेगा? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं। आनंद थोड़ा हैरान हुआ। बुद्ध बोले, मन में कभी चिंता आएगी, कभी क्रोध आएगा, कभी दुख आएगा, कभी डर आएगा। शांति का अर्थ यह नहीं कि ये सब कभी नहीं आएंगे। शांति का अर्थ है जब ये आए तो तुम इनके साथ बह न जाओ। यह बात आनंद के लिए सबसे बड़ी शिक्षा थी। वह समझ गया कि मन की शांति किसी एक दिन मिलने वाली वस्तु नहीं, यह रोज का अभ्यास है। जब सुबह आंख खुले और मन में चिंता आए, उसे देखना। जब कोई अपमान करे, तुरंत प्रतिक्रिया न देना। जब अतीत याद आए, उससे सीखना और आगे बढ़ना। जब भविष्य डराए, वर्तमान में लौटना। जब तुलना करने का मन करे, अपनी यात्रा देखना। जब किसी को खोने का डर लगे, उसके साथ बिताए वर्तमान क्षण को प्रेम से जीना। जब कोई दुख दे, उस दुख को अपने भीतर स्थायी घर न बनाने देना। जब अकेलापन आए, कुछ समय स्वयं के साथ बैठना। जब इच्छा बढ़ती जाए, अपने मन से पूछना, क्या वास्तव में इतना जरूरी है? और जब मन बहुत ज्यादा शोर करे, बस रुक जाना। कुछ देर सांस को महसूस करना, आसपास की आवाजों को सुनना, अपने शरीर को महसूस करना और स्वयं से कहना, मैं अभी यहां हूं, यह क्षण मेरे पास है। जो बीत गया वह अब मेरे हाथ में नहीं, जो आने वाला है वह अब भी मेरे हाथ में नहीं, लेकिन यह क्षण मेरे सामने है। मैं इसे शांति से जी सकता हूं। उस दिन आनंद नदी के किनारे बैठा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आकाश पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। नदी का पानी शांत था। उसने पानी में अपना चेहरा देखा। उसे वही पुराना कटोरा याद आया। उसने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा, जब पानी को हिलाना बंद किया तभी चेहरा दिखाई दिया था। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी। उसने कोई बड़ी इच्छा नहीं की। उसने भविष्य के लिए कोई बड़ी योजना नहीं बनाई। उसने अतीत को दोहराया नहीं। वह बस उस क्षण में बैठा रहा और शायद पहली बार उसे समझ आया, शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह हमेशा उसके भीतर थी। लेकिन उसका मन लगातार उसे बाहर खोजता रहा। हमारी जिंदगी भी अक्सर ऐसी ही होती है। हम सोचते हैं कि जब पैसा अधिक होगा तब शांति मिलेगी, जब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे तब शांति मिलेगी, जब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तब शांति मिलेगी, जब भविष्य सुरक्षित होगा तब शांति मिलेगी। लेकिन जीवन में समस्याएं कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। एक समस्या जाती है तो दूसरी आ जाती है। इसलिए यदि हमारी शांति को समस्याओं के खत्म होने पर निर्भर कर दिया जाए तो हम शायद बहुत लंबे समय तक शांति का इंतजार करते रहेंगे। बुद्ध की शिक्षा हमें एक दूसरा रास्ता दिखाती है। समस्या के बीच भी शांत रहना सीखो, दुख के बीच भी जागरूक रहना सीखो, असफलता के बीच भी स्वयं को संभालना सीखो। लोग बदलें तो उन्हें स्वीकार करना सीखो, परिस्थितियां बदलें तो उनके साथ बदलना सीखो, और जब मन बार बार भटके तो उसे धीरे से वर्तमान में वापस लाओ। मन को जबरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता, उसे समझना पड़ता है। जिस तरह नदी को हाथ से पकड़कर शांत नहीं किया जा सकता, उसी तरह मन को आदेश देकर हमेशा शांत नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि उसे थोड़ा समय दिया जाए तो पानी स्वयं शांत हो जाता है। मन भी ऐसा ही है। इसीलिए जब मन बहुत परेशान हो तो अपने विचारों से युद्ध मत करो। कुछ देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को देखिए, अपने आप से पूछिए, मैं किस बात से परेशान हूं? क्या यह अभी मेरे हाथ में है?
अगर हाँ तो एक छोटा कदम उठाइए, अगर नहीं तो उसे धीरे धीरे स्वीकार करना सीखिए। किसी पुराने दुख के कारण आज का दिन मत खोइए। किसी अनिश्चित भविष्य के कारण आज की मुस्कान मत खोइए। किसी दूसरे की सफलता देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए। किसी के कठोर शब्दों को अपने मन में हमेशा के लिए मत बसाइए और अपनी खुशी को हमेशा किसी आने वाले कल के भरोसे मत छोड़िए। जीवन अभी है, सांस अभी है, यह क्षण अभी है और शायद यही सबसे बड़ा सत्य है। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। लोग बदलेंगे, स्थान बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, हमारी इच्छाएं बदलेंगी, हमारी उम्र बदलेगी। लेकिन हर बदलाव के बीच एक चीज हमें संभाल सकती है, अपने मन को देखने की क्षमता। जब हम अपने मन को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हम अपने विचार नहीं हैं, हम अपने डर नहीं हैं, हम अपनी पुरानी गलतियां नहीं हैं, हम किसी दूसरे व्यक्ति की राय नहीं हैं, हम किसी असफलता का नाम नहीं हैं। हम एक ऐसा मन है जिसे समझा जा सकता है, संभाला जा सकता है और धीरे धीरे शांत किया जा सकता है। इसलिए आज अगर आपका मन परेशान है तो खुद को दोष मत दीजिए। आप इंसान हैं, मन में विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, कभी खुशी होगी, कभी दुख होगा, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। यही जीवन है। लेकिन हर परिस्थिति में स्वयं से एक बात कहते रहिए, मैं इस क्षण को देख सकता हूं, मैं जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं जो बदल सकता हूं उसे बदलने की कोशिश करूंगा, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करना सीखूंगा। मैं अतीत से सीखूंगा, मैं भविष्य के लिए प्रयास करूंगा, लेकिन अपना आज नहीं खोऊंगा। और जब रात को सोने जाएं तो अपने मन से कहिए, आज जो हुआ वह बीत चुका है, जिससे गलती हुई उससे सीख लिया, जिसने दुख दिया उसे मन से छोड़ने की कोशिश करूंगा। कल जो होगा उसे कल देखूंगा, अभी मैं विश्राम करूंगा। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, शायद तुरंत नहीं, शायद एक दिन में नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा। और यही वास्तविक परिवर्तन है। शांति कोई चमत्कार नहीं, शांति एक अभ्यास है, जागरूकता एक अभ्यास है, क्षमा एक अभ्यास है, वर्तमान में जीना एक अभ्यास है और स्वयं को समझना भी एक अभ्यास है। यदि आप इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जिस शांति को आप वर्षों से बाहर खोज रहे थे उसकी शुरुआत आपके अपने मन से हो सकती है। नदी आज भी बह रही है, पेड़ आज भी हवा में झूम रहे हैं, सूरज आज भी उगता है और डूबता है। प्रकृति हमें हर दिन एक ही बात सिखाती है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसलिए जो बदल रहा है उसे पकड़कर मत बैठिए, जो चला गया उसे सम्मान से जाने दीजिए, जो आने वाला है उसे समय आने पर स्वीकार कीजिए और जो अभी आपके पास है उसे पूरे मन से जी लीजिए। यही जीवन की सरलता है, यही जागरूकता है और इसी से मन की शांति की शुरुआत होती है। तो आज से जब भी आपका मन अशांत हो, किसी बड़े उत्तर की तलाश में तुरंत बाहर मत भागिए। कुछ क्षण रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने विचारों को देखिए और स्वयं से पूछिए, क्या मुझे इस समय दुनिया बदलनी है या केवल अपने मन को थोड़ा शांत करना है? शायद उत्तर आपको भीतर से मिलेगा और उस उत्तर के साथ धीरे धीरे आपका मन भी शांत होने लगेगा, क्योंकि अंत में शांति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं, शांति किसी वस्तु के भीतर नहीं, शांति किसी भविष्य के दिन में नहीं। शांति की शुरुआत उस क्षण होती है जब इंसान अपने भीतर चल रहे तूफान को देखकर उससे लड़ने के बजाय उसे समझना शुरू करता है। यही बुद्ध की शिक्षा का सार है, यही आनंद की यात्रा का सार था और शायद यही हम सबके जीवन की सबसे बड़ी सीख भी है। मन को शांत करने के लिए पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को समझना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे विचार शांत होंगे, धीरे धीरे डर कम होगा, धीरे धीरे क्रोध पर पकड़ मजबूत होगी, धीरे धीरे अतीत का बोझ हल्का होगा, धीरे धीरे भविष्य की चिंता कम होगी और एक दिन आप उसी नदी के किनारे बैठे आनंद की तरह महसूस करेंगे कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वह तो हमेशा आपके भीतर थी। आपको केवल कुछ देर रुककर उसे महसूस करना था। शांत रहिए, जागरूक रहिए, वर्तमान में रहिए और जीवन को एक एक दिन करके प्रेम और समझ के साथ जीते रहिए। बुद्ध की यही सरल शिक्षा आपके मन को धीरे धीरे उस शांति की ओर ले जा सकती है जिसे इंसान पूरी दुनिया में खोजता रहता है। अगर बुद्ध की ये सीख अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।